जिस तरीके से वो वापस आए हैं, ये तो कोई हिस्टोरिक किस्म की चीज़ है। हमारी और यूएस की ये जो मोहब्बत है ये बड़ी ही स्ट्रेटेजिक किस्म की होती है। अगर किसी की उन्होंने मदद करनी भी हो तो हुकूमत पाकिस्तान के जरिए करेंगे ना, वो कमांडो तो नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान के केस में एक पॉपुलर लेवल पर ये परसेप्शन रही है कि एटलीस्ट पीटीआई के सपोर्टर्स ये बात करते रहे हैं कि बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लिसिट थी इमरान खान की गवर्नमेंट के जो टॉप हुई है, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि दे हैड अ रोल टू प्ले। लेकिन हमारी और यूएस की ये जो मोहब्बत है ये बड़ी ही स्ट्रेटेजिक किस्म की होती है। ये यूजुअली एक नैरो स्ट्रिप किस्म का रिलेशनशिप होता है जिसमें सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो कि यूएस की पॉलिसी टूवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर आएगा। याद रखना चाहिए कि ममालिक जो होते हैं ना, उनके स्टेट इंटरेस्ट होते हैं। अगर किसी की उन्होंने मदद करनी भी हो तो हुकूमत पाकिस्तान के जरिए करेंगे ना, वो कमांडो तो नहीं भेजेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान से ही बात करनी पड़ेगी ना। तो अगर कोई ऐसी सेटलमेंट हो जिसमें पाकिस्तानी भी खुश हो जाएं, मुझे नहीं पता, मैं ख्याल है उसमें तो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट खुश होगी, क्योंकि फिर एस्टेब्लिशमेंट से ही राब्ता करना पड़ेगा ना। कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और तो कोई रास्ता नहीं। ये कुछ ज़्यादा तब्दीली पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में जो उनकी दूसरी टर्म है उसमें मैं ज़्यादा नहीं देख रहा। वही एक ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप है, कोई ब्रॉड बेस्ड नहीं है, कोई वर्किंग ग्रुप नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं है, काफ़ी अरसे से नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में भी मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने बीच में से कुछ ऐसी मूवमेंट्स आई थी अपने पहले दौर में जब वो पाकिस्तान के साथ कुछ डील करना चाहते थे। मुझे याद है कि जब वो ताकत में आए तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक लीडर ऑफ फैंटास्टिक नेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, वो गए वहाँ पे तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी दिखाई। लेकिन फिर इसी तरह उन्होंने न्यू ईयर ईव पे एक बड़ा ही सख्त ट्वीट किया 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ कि जी हमने पाकिस्तान को बड़ी इमदाद दी है लेकिन हमें बदले में नहीं मिला कुछ भी। हिस्टोरिकली हमने देखा है, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप बड़ी अजीब रही है, बिटर स्वीट। बहुत अच्छे, वी वर द मोस्ट एलाइड एलाई, फिर वी ऑल्सो बिकेम द मोस्ट सैंक्शनड एलाई। तो दोनों हमने ये हिस्से देखे हैं। अब इसमें यह है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब फैसला जब करती है कि उसने इस इशू पे जो टेररिज्म का है, सिक्योरिटी का है, वो क्या करती है। फिर हिस्टोरिकली जीएचक्यू और पेंटागन की एक रिलेशनशिप रही है, और वो उस वक्त भी रही है जब हुकूमती सतह पे लेवल अच्छी नहीं थी। तो ये कुछ हैं कंटिन्यूइंग फैक्टर्स, लेकिन जो मेन जियो पोलिटिकल फैक्टर मुझको नज़र आ रहा है वो है चाइना की कंटेनमेंट। अगर वो उसी तरह रहती है, या अगर बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन आ जाती है, तो उसमें ये होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि सारी दुनिया को वो इस तरह नहीं देख सकते, फलाना चीन के साथ है, फलाना नहीं है। यूएस की बहुत क्लोज जो है वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप रहती है क्योंकि चाइना भी उसके अंदर एक फैक्टर है। और ट्रम्प साहब तो बहुत खुल्लम खुला कहते रहे हैं कि इसेंशली उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स बहुत बढ़ जाएंगे, चाइना के साथ एक किस्म की ट्रेड वॉर होगी। अब वो जो क्लॉजेविट्स की एक लॉजिक है, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, तो वो यूएस चाइना इंडिया पार्टनरशिप उसमें बहुत अच्छी फिट बैठती है। इंडिया इज़ द क्लासिक इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से एक बैलेंसर है इस रीजन के अंदर। तो वो पार्टनरशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगी हाइपोथेटिकली, पोटेंशियली। हम अगर अपने इस लेवल ऑफ रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर लें तो आई थिंक इट विल बी अ सक्सेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी।